हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 13 जुलाई 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स हम लास्ट में स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं हर वीडियो में। इससे क्या होगा, तो ये करंट अफेयर्स तो आप कवर कर ही रहे हैं, साथ ही में आप स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का पीडीएफ अगर बताऊँ तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। लॉजिक पाठशाला 16 को भी आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आपका फ्यूचर देखिए इस बात पे निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आज टाइम पास कर रहे हैं, आप नहीं कोई वर्क कर रहे, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने प्रेजेंट में हार्ड वर्क करने की, डिटर्मिनेशन के साथ में अपने ड्रीम्स को पूरा करते रहें, तो फ्यूचर देखिए अपने आप ही आपका बेहतर बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन मैंगो फेस्टिवल आमरस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय यूपी's प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिनेश प्रताप सिंह इन विच कंट्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय आम महोत्सव जो कि आमरस है, इसका उद्घाटन यूपी के राज्य मंत्री जो है दिनेश प्रताप सिंह ने किस देश में किया। इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे फ्रेंड्स? रशिया में। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये भी बन सकता था कि जो फेस्टिवल है इसे रशिया में किस मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। आपका आंसर क्या होता? दिनेश प्रताप सिंह। अब देखो इसमें इस फेस्टिवल के तहत क्या हुआ कि जो रशिया की ऑडियंस रही, उनको डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज़ है मैंगो की उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में देखिए उनको बताया गया, उनको दिखाई गई वो सारी चीज़ें, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली एंड मलिका। तो ये जो 5 टाइप की वैरायटी हैं, इसके जो सैंपल्स हैं, ये सब दिखाए गए इस फेस्टिवल के तहत। रशिया की बात करें, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर, अ डेटा वेबसाइट दैट ट्रैक ग्लोबल डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, विच कंट्री हैज़ द वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। देखिए यहाँ बात अगर हम करें कि जो ग्लोबल फायर वर्क है उसके अकॉर्डिंग एक पूरी वेबसाइट, एक डेटा लिया गया है देखिए, और उसके तहत ये बताना है कि कौन सी कंट्री है जिसकी वीकेस्ट मिलिट्री फोर्स यानी सबसे कमज़ोर सैन्य बल है। तो सबसे कमज़ोर सैन्य बल जो है वो है भूटान का। ठीक है, सबसे लीस्ट पावरफुल अगर मिलिट्री बोलें तो वो किसकी है? भूटान कंट्री की। बात करें 5 ऐसे नेशन जिसकी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, तो सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना, और इंडिया की याद रखेंगे, इंडिया जो है वो इसमें कौन से नंबर पे है? 4th पोजीशन पे है। ठीक है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखिए 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे फर्स्ट कंट्री पूछ सकते हैं कि पहले प्लेस पे कौन सी है, लीस्ट पे पूछ सकते हैं, जैसे भूटान है, और इंडिया कौन से नंबर पे है? 4th। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय विच ईयर। तो गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि भाई भारत जो है 2075 तक जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ जाएगा। अभी करंटली अगर हम पोजीशन की बात करें तो वर्ल्ड की जो इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है, जर्मनी सबसे आगे है, फिर जापान है, चाइना है, यूएस है। तो करंटली तो अभी ये है कि इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th पे, लेकिन इन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है धीरे धीरे, और 2075 तक ये पहुंच जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज़ बिगन इन विच सिटी। तीसरी जो व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक है किस शहर में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स ये बैठक जो है ध्यान रखेंगे केवड़िया शहर में शुरू हुई। केवड़िया शहर कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात स्टेट में। ये जो मीटिंग है ये इंडिया को, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी शोकेस करेगा इंडिया के लिए, उसके ग्लोबल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल
यानी वैश्विक व्यापार और निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर देगा और ये भी प्लेटफॉर्म देगा कि जिसमें हमारे जितने भी कार्बन फ्री हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उनको हम वहाँ पे शोकेस कर सकें, ऐसा भी एक मंच प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को शोकेस किया जाएगा। 75 इंटरनेशनल डेलीगेट्स से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 3 दिन का देखिए ये इवेंट रहेगा और कहाँ पे इसका आयोजन शुरू हुआ है, केवड़िया शहर में। ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा एडिशन है, ये इसका तीसरी मीटिंग है इसकी। अब बाकी 2 मीटिंग्स की बात करते हैं तो जो दूसरी मीटिंग हुई थी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, कहाँ शुरू हुई थी, बेंगलुरु में। और पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। तीनों ध्यान रखना, पहली हुई थी मुंबई में, दूसरी हुई थी बेंगलुरु में और तीसरी जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई, केवड़िया शहर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इम्पॉर्टेंट हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं उनको ज़रूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडिया लिटरेसी बोर्ड प्रपोजेस टू सेट अप अ लिटरेसी म्यूजियम एट इट्स प्रेमिसेस पॉपुलरली नोन एज लिटरेसी हाउस इन विच सिटी। तो भारतीय साक्षरता बोर्ड ने अपने परिसर में एक साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो किस शहर में साक्षरता हाउस के नाम से लोकप्रिय है। तो किस शहर में ये फेमस है, आंसर इज़ लखनऊ में जो है ये फेमस है। और एक म्यूज़ियम जो है ना एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है देखिए, और पॉपुलरली इसको जाना जाता है लिटरेसी हाउस के नाम से। इसमें काफ़ी देखिए पिक्टोरियल बुक्स हैं, पपेट्स, अदर टूल्स हैं जो कि लोगों को पास्ट के बारे में, जो हमारा देखिए जो पास्ट रहा है उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। और इससे देखिए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल विजिटर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ डे लॉन्ग मेगा कॉन्क्लेव स्ट्रेंथनिंग PACS थ्रू FPOs इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में एक दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव जो है FPO के माध्यम से जो पैक्स है इसको मजबूत करने का जो कॉन्क्लेव रखा है, इसका उद्घाटन किसने किया, तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह ने। ये जो कॉन्क्लेव हुआ देखिए इसका उद्देश्य क्या था, एट डिस्कसिंग वे टू स्ट्रेंथन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी FPO के माध्यम से जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उनको मजबूत करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन पर डिस्कस करना इसका उद्देश्य रहा है। अमित शाह जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए इन्होंने नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग जो है इसकी कैंपस की आधारशिला रखी। अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज जो है इसे लॉन्च किया। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। अरुणाचल प्रदेश में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया। लॉर्ड हनुमान जी की 54 टॉल जो स्टैचू है इसे गुजरात में अनवील भी किया अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो SBI कार्ड के जो नए MD CEO बने उनका नाम क्या है, सही आंसर है अभिजीत चक्रवर्ती। ये SBI कार्ड के नए MD CEO बने हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें बैंकिंग सेक्टर में तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन बने के राजा रमन। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के CEO बने कृष्णा मिश्रा। UK बेस्ड लियॉर्ड्स बैंकिंग ग्रुप की MD CEO बने शिरीषा बोरुगंती। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने, P वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा ऑफ कुवैत has been elected as the new president of which of the following organization। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए उल्टा पूछ लिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लिया कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन या किस संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। आंसर होगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, या कहेंगे एशिया ओलंपिक जो परिषद है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे शेख तलाल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। जो शेख तलाल है उन्होंने अपने ब्रदर शेख अहमद अल फहद अल सबा को ही सक्सीड किया है। शेख अहमद जो है इनको
दोषी पाए जाने और कम से कम 13 महीनों की इनको सज़ा सुनाने के बाद ही इन्होंने अपने जो पोस्ट थे उससे स्टेप डाउन कर लिया था, और उसी के बाद जो शेख तलाल हैं ये चुने गए इसके नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1982 को न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर इसका है कुवैत सिटी में। और अब चेयरमैन कौन बन गए हैं? शेख तलाल। मेंबर्स हैं 45th नेशनल ओलंपिक कमिटीज़। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स नीदरलैंड्स? तो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? आंसर इज़ रिकी कोले। तो रिकी कोले जो है ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का टाइटल। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो अभी देखिए, फिलिपे चार्टियर अवार्ड ये किसे मिला? जस्टिन हैनन को। सिएना ड्रॉन फोटो अवार्ड्स मिला माथन राज एस को। पेन पिंटर प्राइज 2023 मिला माइकल रोसिन को। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला? राजेंद्र सिंह भट्ट को। तो ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन की, हु विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड किसे मिलेगा फ्रेंड्स? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो सुप्रीम लीडरशिप है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, जिसके तहत इंडिया जो है काफ़ी देखिए आगे भी बढ़ रहा है। तो उसी उनकी जो लीडरशिप रही उसी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और इसे एनुअली लोकमान्य तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसे मिलेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप? युवा विश्व चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? आंसर इज पार्थ सालुंखे। अच्छा, क्वेश्चन पे ये भी पूछ सकते थे कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने जीता इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर होगा गुलबदन बानो बेगम, इनके द्वारा हुमायूंनामा को लिखा गया था। और अगर बात करें गुलबदन बानो बेगम की तो ये कौन थी? तो मुग़ल एम्परर जो बाबर थे उनकी ये डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑल इंडिया होम रूल लीग इन सितंबर 1916? सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत किसने की है? एनी बेसेंट ने। ये ईयर भी ध्यान रखिएगा कि कब इसकी शुरुआत की गई थी? सितंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज वाइसराय द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके वाइसराय काल में हुई थी? तो उस समय वाइसराय कौन थे? आंसर है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी 1906 में, और उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो सेकंड जो थे वाइसराय थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पहला कारखाना भारत में किस स्थान पे स्थापित किया गया था? तो पहला कारखाना इन्होंने स्थापित किया था सूरत में। कब? दिसंबर 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने जो है इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए आप कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए है, हु हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री टाइटल 2023? तो जो ब्रिटिश ग्रैंड प्री टाइटल हुआ है किसने जीता? रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने।
मैक्स वर्स्टैपिन ने मोस्टली देखिए जो ग्रैंड प्री हुई ये जीती, जैसे ऑस्ट्रियन इन्होंने जीती, उसके बाद हुई थी कैनेडियन, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स स्पेनिश भी इन्होंने जीती, उसके बाद ध्यान रखेंगे मोनाको, देन मियामी ग्रैंड प्री हुई थी, और उसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलियन वाली भी ध्यान रखिएगा ये भी इन्होंने जीती, और बहरीन ग्रैंड प्री भी किसने जीती, मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिफीटेड चाइनाज ली शी फेंग इन स्ट्रेट सेट्स टू क्लिंच द मेन सिंगल टाइटल एट द कैनेडा ओपन 2023। सिंपल में ध्यान रखेंगे कि कनाडा ओपन का टाइटल किसने जीता, इंडिया के लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो कौन अपॉइंट हुए हैं नए चेयरपर्सन, के राजा रमन। स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने लॉन्च किया एक वर्चुअल ब्रांच को, पीएनबी मेटावर्स को। क्वेश्चन ने पूछा है पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अम्मा पोखरी योजना। तो अम्मा पोखरी योजना जो है इसे शुरू किया उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है विच स्टेट्स प्रिजन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वीडियो कॉल फैसिलिटी फॉर फॉरेन नेशनल्स लॉज इन डिफरेंट जेल अक्रॉस द स्टेट। तो वीडियो कॉल की जो सुविधा है किस राज्य के जेल विभाग ने शुरू की, आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट वैदिक थीम पार्क जिसे वैदिक वन पार्क के नाम से जाना जाएगा, इसे कौन से शहर में ओपन किया गया है, आंसर इज नोएडा। Which of the following country has launched its first homegrown open source operating system, जिसको नाम दिया है ओपन किलिंग फॉर कंप्यूटर्स। ओपन किलिंग नाम से जो है अपना पहला घरेलू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया किसने, चाइना ने। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री रिस्टार्टेड ट्रेड सेटलमेंट्स इन लोकल करेंसीज। तो इंडिया और तंजानिया ने जो है इसे शुरू किया। 7th edition of Selvex exercise conducted in Kochi between India and which country। Selvex exercise जो है ये इंडिया और यूएस के बीच में हुई। एडिशन कौन सा हुआ, 7वां, और एक्सरसाइज कहाँ पे हुई ये भी याद रखेंगे, कोची में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। 2005 से ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और यूएस के बीच। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उनके आंसर को डिस्कस करते हैं। पहला था कि जो होम रूल मूवमेंट है उससे एसोसिएटेड कौन थी, तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एनी बेसेंट। सेकंड था आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1942 में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं दोनों क्वेश्चंस के। आज के हमारे कमेंट है अभिषेक एंड नेहा अग्रवाल। तो आप लोग भी देखिए कमेंट ज़रूर करें जिससे हम भी आपके कमेंट को हाईलाइट कर सकें। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। तो 2 क्वेश्चन फिर से हैं, देखिए इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑनर फिलिपी चार्टियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। सेकंड क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फ्री एक्सीडेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹4 लाख टू गिग वर्कर्स। तो ये जो इंश्योरेंस कवर है इसकी घोषणा किस स्टेट गवर्नमेंट ने की। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, हमारी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।